Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 5 introduction to trigonometry exercise 8.1 question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है गिवन 15 cot A is equal to 8 find sin A and secant A. इस बार आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, पहले आपको साइन ए का एक्सप्रेशन दे रखा था, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा, मेथड वही रहेगा। जो फार्मूला है कोट का वो बदल जाएगा साइन के मुकाबले में। क्लियर है? तो इसके लिए हमें ट्रायंगल की जरूरत होगी जिसके बेस में एंगल ए होगा। यही उठा लेते हैं हम। ये ट्रायंगल है जिसके अंदर हमें ये ट्रायंगल ए बी सी है, राइट, और ए बेस में ही आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू की इन वैल्यूज की जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। और ये भी 15 cot A is equal to 8. Solution 4 given ये एक्सप्रेशन। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15 डिवाइड में आ जाएगा। कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। और ये जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट में क्या होता है P बाय में B, राइट। लेकिन क्योंकि ये टेंजेंट का उल्टा होता है तो P बाय B की बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा B बाय P। ओके, B यानी कि बेस, बेस यहाँ पर है हमारे पास AB और P यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC। AB डिवाइड BC कंपेयर करेंगे जब हम, तो AB की वैल्यू आएगी 8, x लेंगे, कुछ ना कुछ तो कटा है ना इसके अंदर, तो वो जो कटा है वो हम x ले लेंगे। लेट AB इज इक्वल टू 8x, ठीक है, एंड BC इक्वल टू 15x। यूनिट अगर हम सेंटीमीटर मीटर तो कुछ लेंगे नहीं क्योंकि दे नहीं रखी है, तो इसको हम यूनिट ही लिख लेते हैं बस। 15x यूनिट, यूनिट चाहे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ ही हो चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है और BC की वैल्यू ये यहाँ रख देते हैं। AB का मतलब हुआ 8x और BC मैंने BC लिखा है, ये तो 15 आएगी। और ये AB 8x
ओके, हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है तो हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वेयर इजल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। यहाँ पी और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। पी परपेंडिकुलर 15x ब्रैकेट में 15x रखेंगे और b 8 ब्रैकेट में 8x वैल्यू रख देते हैं। ओके, हमें क्या मिलता है 15x का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 x स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर हुआ 64 एंड x स्क्वायर। टू 25 प्लस 64, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 6 8, 289 x स्क्वायर। और ये होता है 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, यानी कि ये 17 का स्क्वायर होता है 289 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x। ओके, तो h स्क्वायर इजल टू 17x स्क्वायर है, तो फिर h 17x के बराबर होगा। ओके, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 17x। हाइपोटेन्यूस भी आ गई, कॉन्ग्रेचुलेसन, 17x यूनिट। अब हमें आसानी से वैल्यूज मिल जाएगी। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इज इक्वल टू पी बाय बी, नहीं एच। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, याद ना हो, वैसे तो आपको याद कर लेना चाहिए। मैं तो ये ध्यान रखता हूँ कि साइन और कोस में ही डिनोमिनेटर में एच आता है और साइन में ऊपर पी आता है और कोस में ऊपर बी आता है, और टेंजेंट में साइन ए बाय में कोस ए होता है तो इसका पी ऊपर आ जाएगा, उसका बी नीचे आ जाएगा, तो पी बाय बी हो जाता है। नहीं तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन बराबर में क्या हुआ पी बाई एच। ओके, पी की वैल्यू हमने निकाली थी, पी की वैल्यू परपेंडिकुलर 15x और h की वैल्यू 17x। यहाँ से देख करके p की वैल्यू 15x और h की वैल्यू 17x, x से x कट जाएगा, हमें क्या मिलने वाला है फिर, हमें मिलेगा 15/17। साइन ए की वैल्यू आ गई। इस तरह से कोई भी वैल्यू पूछी जाए आप उसको निकाल सकते हो। सीकेंट ए, नेक्स्ट सीकेंट ए कोस का उल्टा होता है और कोस की वैल्यू होती है b बाई एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस का क्या आती है b बाई एच, तो सीकेंट कोस का उल्टा होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है, तो उसका हो जाएगा h बाई बी। ऊपर h आ जाएगा
और नीचे b आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, h और b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम h की जगह आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 17 x और b की जगह आ जाएगा 8x। x से x कट गया तो हमें ऊपर मिलेगा 17 और नीचे 8। 17/8 ये दो हमारे आंसर हो जाते हैं। ओके, आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए, और होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ओके, बाय।